अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुईदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी की जमात हश्तुम में आपका खैर मक़दम है। अभी तक आपने जितनी भी जमातों में उर्दू मज़मून को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि हमारे निसाब को दो हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। पहला है नसर और दूसरा नज़्म। तो आज हम हमारी दरसी किताब के हिस्सा दुव्वम नज़्म में जो पहली हम्द दी गई है वो पढ़ेंगे। हम्द की तारीफ़, शायर का मुख्तसरन तारुफ़ और उसके बाद हम्द का मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे। हम्द की तारीफ़ ऐसी नज़्म जिसमें खुदाए ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। हम्द इस नज़्म के शायर का नाम अमीर मीनाई है। शायर का तारुफ़, अमीर मीनाई का असल नाम अमीर अहमद था। वो 1828 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। उनकी ग़ज़लें बहुत मशहूर हैं। उनकी शायरी में ज़बान की सेहत और रोज़मर्रा का ख़ुसूसी एहतमाम मिलता है। अमीरुल लुग़ात उनका अहम कारनामा है। आइए अब हम नज़्म का मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। नज़्म का पहला शेर देखिए, दरसी किताब सामने रखकर समझने की कोशिश कीजिए। पहला शेर, दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इस शेर में शायर कह रहा है कि तू ही इस सारी कायनात का रब है और तेरे अलावा दूसरा कोई नहीं, तू हर जगह मौजूद है और तेरी ज़ात व सिफ़ात कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से ज़ाहिर है, मगर इंसान की आँख तुझे देख नहीं सकती। दूसरा शेर देखिए, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशान तू है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि तेरी ज़ात वो नूर है जो लाखों पर्दों में होने के बावजूद हर जगह रोशन और आया नज़र आती है। तेरी निशानियाँ हर चीज़ में नज़र आती हैं, इसके बावजूद भी कोई इसका निशान नहीं बता सकता। तीसरा शेर देखिए, तू है खिलवत में तू है जलवत में, तू है खिलवत में तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। पिन्हा के माना है पोशीदा या छुपा हुआ और आया के माना है ज़ाहिर या नज़र आने वाला। खिलवत के माना है तन्हाई और जलवत के माना है अंजुमन या सबके सामने। शायर कह रहा है कि अल्लाह खिलवत व जलवत दोनों में मौजूद है, यानी इसकी कुदरत कहीं ज़ाहिर है तो कहीं छुपी हुई है। चौथा शेर देखिए, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमां तू है। शायर कह रहा है कि खुदाए बरतर ही इस कायनात का खालिक व मालिक है। उसे शायर ने यूँ कहा है कि वही मेहमान है और वही मेज़बान है। पांचवा शेर देखिए, रंग तेरा चमन में बू तेरी, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला को बाग़बान कहा है। बाग़बान बाग़ बनाने वाले व उसकी हिफाजत करने वाले को कहते हैं। चूँकि दुनिया की तख्लीक़ अल्लाह ताला ने की है, इसलिए शायर अल्लाह ताला को बाग़बान कह रहा है। शायर कह रहा है कि तू ही इस दुनिया के खूबसूरत बाग़ का बाग़बान है कि जिसमें खूबसूरती और खुशबू तूने ही बिखेरी है। बाग़े जहाँ में रंग रंग के फूल हैं, उनको रंग और खुशबू अल्लाह ही की कुदरत से मिले हैं। छठा शेर देखिए, न मकामे न ला मकामे कुछ, न मकामे न ला मकामे कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। जलवा फरमा के माना है किसी ख़ास अंदाज से सामने आना। हम्द के इस आखिरी शेर में शायर कह रहा है कि तू हर जगह मौजूद है, इस कायनात में तेरे अलावा कोई हस्ती नहीं जो हर जगह जलवा फरमा है, यानी मौजूद है। वो न मकाम में है न ला मकाम में है, फिर भी वो सब जगह अपना जलवा दिखा रहा है। इस नज़्म में शायर ने एक शेर में सनत मरातुन नज़ीर इस्तेमाल की है। वो शेर ये है,
रंग तेरा चमन में बू तेरी, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। सनत मरात नज़ीर को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सनत किसे कहते हैं। सनत की तारीफ़ देखिए। चूँकि शायरी खूबसूरत इजहार का फ़न है, इसलिए हुस्न बयान की जो क़दरें इसमें मौजूद होंगी वो उसकी जमालियात का हिस्सा हों। चूँकि शायरी में कुछ ख़ास अल्फाज और असलूब बयान का एहतमाम करना जो कलाम में मज़ीद हुस्न व लताफ़त और मज़ीद माना पैदा करे, सनत कहलाता है। ये हो गई सनत की तारीफ़। आसान अल्फाज में उसे यूँ कहेंगे कि शायर शेर के माना में इजाफ़ा करने और शेर के हुस्न को बढ़ाने के लिए कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करके बयान को दिलचस्प बनाता है, तो शेर की ये खूबी सनत कहलाती है। इसके बाद हमें सनत मराअतुन नज़ीर क्या है ये समझना है। सनत मराअतुन नज़ीर की तारीफ़ देखिए। जब किसी शेर में एक दूसरे से मुनासिबत रखने वाले अल्फाज मुसलसल इस्तेमाल हों तो शेर की इस खूबी को मराअतुन नज़ीर कहते हैं। मिसाल देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग़ तो सारा जाने है। इस शेर में पत्ता, बूटा और गुल एक दूसरे से मुनासिबत रखने वाले अल्फाज हैं। जब शेर में ऐसे मुनासिबत रखने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो ऐसे इस्तेमाल को मराअतुन नज़ीर कहते हैं। इस हम्द में शायर ने एक और सनत का इस्तेमाल किया है और वो है सनत तज़ाद। सनत तज़ाद की तारीफ़ देखिए। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो माना के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हों तो इसे सनत तज़ाद कहते हैं। हम्द का ये शेर देखिए। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमां तू है। इस शेर में अल्फाज मेज़बां मेहमां एक दूसरे की ज़िद हैं। शेर में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हों तज़ाद कहलाता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि हम्द और इसमें आने वाले अहम नुकात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम्द में आने वाले मुश्किल अल्फाज के माना, हम्द की तारीफ़, सनतों की तारीफ़ात, मैं मिसाल याद करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।